आसपास फैले पूर्णतः नियमित प्रकृति के रूपों ने मनुष्य को सदा आकर्षित तथा चमत्कृत किया है। दूर दूर तक फैले आकाश में झिलमिलाते तारों को मनुष्य जिस पल देखता है, उसकी सोच, उसकी दृष्टि उसको रोजमर्रा की जटिल क्रियाओं से दूर ले जाती है। उसे लगता है कि कहीं एक संपूर्ण नया संसार उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। सितारे उसे बुलाते हैं, उसकी जिज्ञासाओं को जगाते हैं। वह सोचता है कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस स्थिति में हैं और हम क्या हो सकते थे। मानव रचना सृष्टि के विकास क्रम में उच्चतम सोपान है। विकास की प्रक्रिया में मानव चंद्रमा व मंगल तक पहुंच गया है, अर्थात उसने बौद्धिक और भौतिक विकास की ऊंचाइयों को तो प्राप्त किया है, परंतु उसकी मानसिक और आत्मिक चेतना कहीं पीछे छूट गई है। नई सहस्त्राब्दी के इस मोड़ पर एक ऐसे विश्व की परिकल्पना है जहां युद्ध न हो, रंग भेद न हो वर्ग भेद के अस्वाभाविक बंटवारे, बल्कि एक ऐसा संपूर्ण नया संसार हो जो हमारी सनातन आत्मिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं के अनुरूप सामूहिक चेतना और प्रेम की ओर बढ़े। इसी दृष्टि, इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने ईश्वरीय शक्ति प्राइमोर्डियल एनर्जी कुंडलिनी को जागृत करके सामूहिक रूप से हजारों की संख्या में मानव को आत्म साक्षात्कार देकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे संपर्क की अनुभूति दी। सहज योग में कुंडलिनी जागरण से मनुष्य का ईश्वर से योग हो जाता है। ईश्वर की प्रेम और करुणा की शक्ति हमारी आत्मा के द्वारा संपूर्ण मानवता में फैलने लगती है और संपूर्ण सृष्टि, धरती, आकाश आनंद, प्रेम और शांति से प्लावित हो जाते हैं। तब हमें लगता है कि प्रेम तारों की गति को भी प्रभावित कर सकता है। सृष्टा से हमारी एकाकारिता कराती है कुंडलिनी। कुंडलिनी परमात्मा की ही शक्ति है, संपूर्ण शक्ति जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के नीचे के तिकोने हिस्से सैक्रम बोन में 3.5 कुंडलों में विद्यमान रहती है। आत्म साक्षात्कारी गुरु या महापुरुष के संपर्क में आने पर यह कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और मनुष्य के शरीर के 6 ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों के अंदर से निकलकर सर के ऊपरी भाग में स्थित 7वें चक्र को भेदकर सृष्टा से हमारी एकाकारिता करा देती है। यह एक सहज घटना है, एक जीवंत क्रिया है, मानव के आध्यात्मिक विकास की अंतिम अवस्था है, महायोग है, सहज योग। स्पाइनल कॉर्ड में स्थित ईश्वरीय शक्ति के 6 ऊर्जा केंद्र या चक्र मनुष्य के संपूर्ण स्नायु मंडल से संबंधित है। इन 6 ऊर्जा केंद्रों का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में स्थित 6 ऊर्जा केंद्र या चक्रों द्वारा होता है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया द्वारा जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो मस्तिष्क के शीर्ष भाग, जिसको मेडिकल साइंस में लिम्बिक एरिया कहते हैं, और योग में ब्रह्मरंध्र को भेदती है और उसके परे स्थित सर्वव्याप्त शक्ति के संपर्क में आती है। जब योगी गहरे ध्यान में होते हैं तो मस्तिष्क में स्थित थीटा 2 वेव्स में वृद्धि हो जाती है। ये वृद्धि लिम्बिक एरिया की सक्रियता के कारण होती है। इसके अलावा मस्तिष्क के अलग अलग केंद्रों में स्थित विभिन्न मस्तिष्क तरंगों की क्रिया में भी वृद्धि और परिवर्तन देखा गया है। इस प्रकार आत्मशक्ति हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के माध्यम से स्वतः कार्यान्वित होने लगती है और संपूर्ण शरीर और मन दोनों ही रोग मुक्त हो जाते हैं। इस ब्लॉसम टाइम में खिले फूलों को फल बनाने के लिए ईश्वर ने अपने प्रेम की शीतल हवा प्रवाहित की।
कुंडलिनी जब जागृत होकर ऊपर उठती है तो व्यक्ति अपने सिर के तालु भाग में, अपने हाथों की उंगलियों के टिप्स पर और उसके ऊपरी भाग में सहज ही ठंडी ठंडी शांत शीतल चैतन्य लहरियों के बहाव का अनुभव करने लगता है। इन्हीं शीतल हवा की लहरियों को श्री जीसस क्राइस्ट ने कूल ब्रीज कहा, इस्लाम में रूह कहा और आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी या चैतन्य लहरी कहा। परमात्मा के प्रेम की सर्वव्याप्त शक्ति द्वारा ही यह शीतल हवा प्रकट की गई है, जिसे हम ग्रॉस सेंसेस पर अनुभव करने लगते हैं। इसी स्थिति में हमारी मानवीय चेतना ह्यूमन कॉन्शियसनेस ईश्वरीय चेतना डिवाइन कॉन्शियसनेस में परिणित हो जाती है और हम मनोदैहिक शरीर के 3 आयामों की सीमाओं से परे चौथे आयाम की स्थिति में आ जाते हैं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है, क्योंकि इसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो किसी दूसरे शरीर में नहीं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का यह भंडार हर मनुष्य शरीर में होता है, भले ही वो शरीर ऊंची जाति का हो या नीच जात का हो, किसी रंग या किसी नस्ल का हो, प्रकृति उसमें भेदभाव नहीं करती। इसीलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। जब तक उसे जगाकर अपने काबू में न किया जाए उसका कोई फायदा नहीं, वो बेकार चीज है। वैसे ही जैसे किसी कंजूस के घर भंडार तो भरे हों और वो भूखा बैठा रहे। हर मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं जो योगाभ्यास द्वारा जागृत किए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। ये इस शक्ति का निवास स्थान है। यहां जिस रूप में यह शक्ति निवास करती है उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहां से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर जब यह शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंद्र पर पहुंचती है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। फिर मणिपुर चक्र का भेदन करके इस शक्ति को आगे बढ़ाकर चौथे केंद्र पर पहुंचना होता है। इसे अनाहत चक्र कहते हैं। यहां से विशुद्ध चक्र और फिर यह शक्ति अज्न चक्र को जागृत करती है। अज्न चक्र श्वेत वर्ण और भ्रुकुटी के मध्य में 2 पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है। उसका बीज मंत्र है ओम ओम। ये शक्ति जागृत होती है तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है तो साधक को चेतना की अलग अलग परतों का अनुभव होता है, यहां तक कि जब वो छठे चक्र का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है, जहां रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर जाती है। वो परम चेतना की परिसीमा है, जहां तीनों काल और समस्त लोक उसके सामने प्रकाशित हो जाते।
कुश, लव, वत्स, अब गुप्त विद्याओं की शिक्षा का समय आ गया है। ये विद्याएं शब्दों की सीमाओं से परे हैं। इनका प्रकाश गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा शिष्य के शक्ति केंद्रों तक सीधा ही पहुंचा देता है। उदाहरण के तौर पर सभी प्राणी योग द्वारा कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, परंतु उसमें कभी-कभी कई जन्म लग जाते हैं। और यदि गुरु की कृपा हो तो उनके स्पर्श मात्र से ही कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ऐसे तुम दोनों समाधि अवस्था में हो। इस अवस्था में अब मैं तुम्हारे मन से अपने मन के तार जोड़ता हूं और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मन से तुम्हारे मन तक ज्ञान का प्रसारण करूंगा। इसमें शब्दों और भाषा के बिना ही अर्थ तुम्हारे मन तक पहुंचते जाएंगे। गुरु शिष्यों के जुड़ गए मन से मन के तार, स्वयं सहज होने लगा सीधा ज्ञान प्र अब शांति पूर्वक सब लोग बैठना और सब लोग मन में विश्वास रखें कि आप सबकी जागृति आज इस वक्त होने वाली है। मतलब ये कि अपने में दोष मत देखिए इस वक्त। कोई लोग सोचने लगते हैं मेरी कैसी जागृत होगी, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, और बताने वाले भी बताते रहते हैं कि तुमने ये पूर्व जन्म में कर्म करे, वो पूर्व जन्म में कर्म करे, उसके लिए इतना पैसा दो। ऐसी बेकार बकवास करते हैं लोग। जो ऐसा कहते हैं वही पापी हैं, समझ लीजिए। इस वक्त आप मेरे सामने कोई भी पापी नहीं, तो कृपया ये सोच लीजिए कि आपके अंदर जो भी दोष है, जो भी हुआ सो बीत गया, उसका अब विचार नहीं करना है। इस वक्त आप शांतिपूर्वक यही सोचिए कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं। ऐसा सोचने से ये चक्र पकड़ता है। जब आप सोचते हैं कि आपके अंदर दोष है तो यहाँ पे ये चक्र पकड़ता है। इससे अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं, जिसे अंग्रेजी में स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, अनजाना कहते हैं, और तरह तरह के प्रकार
इस एक चक्र के पकड़ने से होते हैं। तो हो गया सो बीत गया उस वक़्त के, अब तक क्यों आप लेकर बैठे? इस वक़्त गलती हुई, उस वक़्त ठीक करना चाहिए। तो अपने को कृपया माफ़ कर दीजिए। और दूसरे ये कि सबको आप एक तरह से, पूरी तरह से माफ़ कर दीजिए। उनके बारे में सोचना भी गलत है, क्योंकि उससे भी सर दर्द होता है। अब ये बात सोचिए कि आप माफ़ करें या नहीं करें, आप करते क्या है? कुछ तो नहीं करते। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। लेकिन जब आप माफ़ नहीं करते तो अपने को छलते हैं, सताते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको सताया। इसलिए आप पूरे मन से इन सब को माफ़ कर दीजिए एक साथ। उसमें उनके बारे में सोचने की भी ज़रूरत है। बाकी आप लोग तो एक बड़े पवित्र देश में रह रहे हैं, तो अपने इस धरती माता की पवित्रता को देखते हुए और उसका अंदाज रखते हुए आप लोग कृपया दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें। सब लोग थोड़ा ऊपर इस तरह से, दोनों हाथ इस तरह से, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां हैं और 6 और 7 और 5, 6 और 7 ये हमारे चक्रों के संकेत हैं। और डॉक्टरी में इसमें इनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंडिंग्स माने जाते हैं। तो आप हाथ इस तरह से रखें। इस तरह से हाथ रखने पर चाहे तो आप चश्मा निकाल लें, कोई ज़रूरी नहीं। अब आप मेरी ओर राइट हैंड रखें इस तरह से और सर झुका लें और ये देखें कि ब्रह्मरंध्र से, जिसे कि हम तालू कहते हैं, जो कि एक स्निग्ध सा हिस्सा हमारे सर में बचपन में होता है, उसके ऊपर अधांध्र अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुका के देखें और देखिए कि आप ही के अंदर से कुछ ठंडी या गर्म हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या? देखिए, आदि शंकराचार्य ने कहा था इसका वर्णन सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। आशा आपने जूते उतार लिए होंगे और जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं दोनों पैर अलग कर लें, बाकी सब ठीक है। अब देखिए आ रहा है क्या चैतन्य का प्रवाह, आप ही के सर से आ रहा है क्या? आप शंका मत करिए, ठंडा या गर्म। अगर गर्म है तो इसका मतलब है कि आपने अपने को क्षमा नहीं की या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो अभी कृपया आप क्षमा करिए। किसी किसी को दूर तक आता है, किसी को नजदीक आता है, पर सर को छूते हुए हाथ मत रखिए, ऊपर। अब आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर और फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखें कि आपके तालू भाग से कुछ ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है। मुझे तो लगता है, बहुतों को ये लगता है कि आप दोषी हैं, इसलिए भी गरम हवा आ रही है। कृपया ये सोचना बंद करिए। अब एक बार, आखिरी बार, फिर से राइट हैंड मेरी ओर करें, सब लोग करें और फिर सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखें कि ठंडी हवा आ रही है क्या। बहुत से लोग बेकार बातें करते हैं कि कुंडलिनी जागरण से ये होता है, कुछ नहीं होता। आराम मिलता है, तकलीफें जाती हैं, बीमारियां जाती हैं, मानसिक शांति मिलती है, अनेक विध शक्तियां जागृत होती हैं। ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको जागृति आती नहीं है। हाँ, अब आप लोग दोनों हाथ सर की तरफ और एक प्रश्न पूछे, 3 बार एक प्रश्न पूछे कि माँ क्या ये परम चैतन्य है, क्या ये ब्रह्म चैतन्य है? मुझे माँ कहिए, श्री माता जी कहिए। मन में पूछे 3 बार प्रश्न। अब हाथ नीचे ले लीजिए।
अब दोनों हाथ मेरी ओर करके इस तरह से, और मेरी ओर देखें और सोचिए नहीं, मेरी ओर देखिए और सोचिए नहीं। किसी किसी को नीचे से हवा आ रही हो तो वो नीचे से उठा के ऊपर ले जा सकते हैं, इस तरह से 2-3 बार करने से ऊपर आ जाएगी। मेरी ओर देखें, विचार से परे, माने विचार न करें, वो कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मन से परे उठते हैं और आपके अंदर निर्विचार समाधि स्थापित हो गई। कितने जल्दी हो गई, इसका कारण है ये कलयुग का जोर। हर चीज यहाँ जल्दी होती है। अब देख लीजिए, कोई पेड़ हिल नहीं रहा, कोई फूल हिल नहीं रहा, लेकिन ठंडी हवा आ रही। पर जो चीज़ आसानी से मिलती है उसका महत्व हम लोग समझते नहीं। इसलिए अब आप अंकुरित हो गए और इस अंकुर का आपको वृक्ष बनाना ही पड़ेगा। यह आपका कर्तव्य है अपने प्रति। और जब ये बनेगा तो आप भी हजारों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ की दुर्दशा ठीक कर सकते हैं, सब में परिवर्तन ला सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद।